कई इलेक्ट्रिकल पार्ट लगे हैं, तो इसको हम समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम समझते हैं इसमें लगा होता है कंप्रेसर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला भाग है कंप्रेसर। दूसरा भाग है हमारा इसमें रिले, कंप्रेसर, रिले, ओएलपी, फैन मोटर, ऑन ऑफ स्विच, 2 एलईडी बल्ब लगे होते हैं रेड और ग्रीन, थर्मोस्टेट, 2 कैपेसिटर, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर, एक रनिंग कैपेसिटर। तो इतनी वायरिंग हमें मिल जाती है करने के लिए। तो इसी को हम समझते हैं कि इन सब का कैसे कनेक्ट करेंगे। तो हमने ये पूरा डायग्राम बना लिया है, इसको आपको हम समझा देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से न्यूट्रल की वायर लिया हमने, और न्यूट्रल का वायर लेने के बाद यहाँ से एक थिम्बल के जरिए, यहाँ जो भी होता है जॉइंट कुछ भी नहीं होता है, सभी थिम्बल के जरिए कनेक्ट होते हैं ये वायर, ठीक है। तो देखिए, एक वायर हमारा कहाँ आ गया, एलईडी बल्ब में। तो ये दोनों एलईडी का एक एक पॉइंट जोड़ करके हमने एक साथ कर लिया। एक साथ करने के बाद इसमें न्यूट्रल का फेस दे दिया, न्यूट्रल का वायर दे दिया। तो ये हमारा एलईडी का न्यूट्रल हो गया। अब इसी न्यूट्रल को हमने आगे लेके गया, ठीक है। यहाँ पर एक थिम्बल लगता है, ठीक है। जब यहाँ रिले के पास एक थिम्बल लगा करके, और एक वायर तो हमारे इसमें लग जाता है, एक हमारे फैन मोटर के लिए निकल जाता है, ठीक है। तो यहीं से इसी के पास थिम्बल लगा करके और तार यहाँ से ज्वाइंट करके जो हमारा इसमें गया हुआ है, ठीक है। तो न्यूट्रल की वायरिंग बस इतनी ही है। अब बाकी हम फेज को समझ लेते हैं। तो देखिए, फेज के लिए ये मेन पॉइंट होता है। तो फेज का सबसे पहला वायर हमारा कहाँ जाएगा, ऑन ऑफ स्विच के एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे जाएगा। ऑन ऑफ स्विच के एक पॉइंट पे किसी पे भी चला जाएगा। और दूसरा एक हमारा लाल बत्ती में जाएगा, ताकि हमें जब भी मेन लीड लगाएं तो हमें ये पता चल जाए कि हमारी डीप फ्रीज़र में लाइट आ गई है, ठीक है। यहाँ तक हमारा सब कुछ सही है, लाइट आ गई है। अब जब भी इसको हम प्रेस करेंगे चालू करने के लिए, सिस्टम को ऑन करने के लिए, जब भी इसको हम प्रेस करेंगे तो हमारा ये कहाँ निकल के जाएगा, यहाँ से जब निकलेगा इस पॉइंट से, और निकलने के बाद हमारा कहाँ जाएगा, देखिए ये देखिए हमारा थर्मोस्टेट में। तो थर्मोस्टेट में वायरिंग के लिए 2 पॉइंट मिल जाते हैं, ठीक है। एक से इन और दूसरे से आउट करा लिया जाता है। जैसे हमारा स्विच है, एक से इन दूसरे से आउट करा लिया जाता है, उसी प्रकार से हमारा थर्मोस्टेट स्विच भी होता है, जिससे हमारा एक पॉइंट से इन और दूसरे से आउट कराया जाता है। यह थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, कूलिंग को कंट्रोल करना, ठीक है। जब भी हमारी वस्तुएं ज़्यादा ठंडी हो जाए तो जितने पे हम सेट किए हैं उतना ठंडा हो जाए तो यह हमारा सिस्टम को ऑटोमेटिक बंद कर देता है, ठीक है। और उससे जब भी नीचे होगा तो यह हमारे सिस्टम को अपने आप ऑन भी कर देगा, ठीक है। तो यही काम होता है इसको। तो जो भी हमारा यहाँ ऑन ऑफ स्विच से हमारा निकला फेज और गया कहाँ, थर्मोस्टेट के एक पॉइंट पे, और इस पॉइंट से जब भी हमारा फेज निकलेगा तो एक जगह हमारा ग्रीन एलईडी में, ठीक है, कि हमारा सिस्टम चालू है, ठीक है। ये रेड वाला क्या बताएगा कि हमारे सिस्टम में पावर आ गई है, हमने मेन लीड लगाया। तो यह क्या संकेत करेगा कि हमारा सिस्टम चालू है। तो यहीं से एक हमारा फेज का वायर निकला, ठीक है। क्या, थिम्बल के जरिए, कोई भी जॉइंट नहीं होता, हमारा थिम्बल के जरिए सभी इसमें पावर का जो भी या वायरिंग का जो भी मार्ग होता है सभी थिम्बल के जरिए फैलाया जाता है। तो हमारा निकला और कहाँ गया, ओएलपी के एक पॉइंट पे। ओएलपी में एक तार लगा होता है, उसी वाला हमारे कॉमन पे चला गया, ठीक है। कॉमन के एक पॉइंट पे हमने दे दिया फेज का, ओएलपी के एक पॉइंट पे दिया, और ओएलपी का एक पॉइंट हमारा कहाँ, कॉमन पे लग गया। इसी में से हमारा थिम्बल लगा करके एक वायर लिया और फैन मोटर को दे दिया। तो फैन मोटर को हमारा न्यूट्रल फेज मिल गया, फैन मोटर हमारा चालू। अब देखिए, इसको समझते हैं। इसमें हमारा न्यूट्रल मिल गया। अब कैपेसिटर 2 मिलता है, स्टार्टिंग कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर। ये हमारा रिले है, इसमें एनटीसी लगा है, ठीक है। तो इसमें देखिए, कैपेसिटर का कनेक्शन हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले हम रनिंग कैपेसिटर को देख लेते हैं। तो रनिंग कैपेसिटर का एक पॉइंट, एक वायर जो हमारा है यहाँ जुड़ जाएगा न्यूट्रल के साथ में। ये 2 पिन होता है एक ही साथ, ठीक है। न्यूट्रल के लिए एक बार जो हमने यहाँ कनेक्ट किया ये इसी के साथ में जुड़ा होता है, ठीक है। तो देखिए हमारा है 2 कैपेसिटर है, ये रिले है, ठीक है। देखिए ये जो रिले होता है तो इसमें न्यूट्रल हमारा है। देखिए ये जो यहाँ पर दोनों है, ये यही पिने दिखाई दे रही है यहाँ पर,
यही पिन है दोनों जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसमें हमने एक न्यूट्रल दिया और जो ये कैपेसिटर 5 MFD का कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर है, इसी का एक वायर हमने यहाँ से कनेक्ट किया। ये देखिए हरा वाला वायर, और इसी में आ गया न्यूट्रल वाले में, ठीक है, यानी कि इसमें आ गया। तो इसमें हमारा आ गया एक पॉइंट पे, ठीक है। ऐसे हमने इसको लगा दिया। तो देखिए इस प्रकार से हमने एक पे लगा दिया है, ठीक है। और जो यहाँ लगा दिया है, यहाँ हमारा एक पे न्यूट्रल का वायर लगा हुआ है और एक पे हमने कैपेसिटर को जोड़ दिया है। और ये देखिए जो दूसरा वायर है इसका, ये कहाँ गया है, रिले के इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट में कहाँ है, ये जो हमारा कंप्रेसर में ऐसे लगेगा, तो ये हमारा इधर स्टार्टिंग का पॉइंट आता है, ठीक है। तो ये बाएं साइड में हमारा स्टार्टिंग का आता है पिन और ये रनिंग का पिन होता है। तो इसमें हमारे स्टार्टिंग के बगल वाले में इस पिन को लगा देना है, ठीक है। जो हमारा कैपेसिटर का दूसरा तार है वो हमारा स्टार्टिंग के बगल वाले में लगा देना। ये हमारा स्टार्टिंग का यहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये आ गया। बाकी इसमें बच गए हमें वायरिंग के लिए 2 पिन, ठीक है। इसमें तो हमारा ऑलरेडी न्यूट्रल दिया हुआ है जो मेन लीड का है, बाकी ये 2 पिन बच गए। तो इसको कहाँ करना है, ये जो 61 MFD का जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है, इसी का एक वायर यहाँ दे देना है, ठीक है। एक वायर यहाँ कनेक्ट कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर, तो इसमें देखिए यहीं पर ये कनेक्ट है, ये जो निकला हुआ है वो यहीं पे कनेक्ट है। तो यहाँ कनेक्ट है। और दूसरा वायर कहाँ गया, दूसरा वायर जो हमारा ये स्टार्टिंग का निकला हो, ये देखिए कहाँ गया, इसके नीचे। मतलब ये जो है, ये जो पिन देख रहे हैं ना, एक इसमें है जो हमारे इस वाले का स्टार्टिंग के साथ में है, ठीक है। तो इसमें है एक पिन, ये वाला देखिएगा, ये हमारा हो गया एक पिन। और ये हो गया जो NTC के साथ में लगा हुआ है। NTC देखिए यहाँ न्यूट्रल भी हमने दिया, NTC में आया, NTC का एक बार यहाँ, मतलब इसमें भी न्यूट्रल है, यही न्यूट्रल निकल के हमारा यहाँ आएगा, ठीक है। यही रनिंग से स्टार्टिंग में शॉर्ट मारेगा। इसमें एक होता है लीवर लगा हुआ, जब भी इसमें पावर आता है तो यह लीवर ऐसे खींच लेता है और शॉर्ट होकर के हमारा रनिंग से स्टार्टिंग में जाता है पावर, और पावर जाने के बाद हमारा शॉर्ट होकर के मोटर चालू हो जाता है और बस स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम खत्म और रनिंग पे हमारा कंटिन्यू कंप्रेसर चलता रहता है। तो यही हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको यह भी समझ में आया होगा इसकी वायरिंग, ठीक है। इस प्रकार का जब भी आपको रिले मिल जाए तो इसी प्रकार से आप वायरिंग करिएगा, आपका कंप्रेसर बहुत ही बढ़िया से काम करेगा। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ में हमारी इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। आपको यह वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।